आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे तीन मस्कीटियर्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। कौन कौन होते हैं? पहला जो होता है वो HTML होता है, दूसरा CSS होता है और तीसरा जावास्क्रिप्ट होता है। बेसिकली मस्कीटियर्स होते क्या है? मस्कीटियर्स कहने का मतलब कि वो तीन पिलर जिसपे पूरा वेब डेवलपमेंट, पूरा वेबसाइट का डिपेंड करता है। लॉजिक्स, पूरा बिल्डिंग, मतलब जितना वो बनता है वेबसाइट का स्टार्टिंग से लेके बेसिक टू एडवांस, मतलब जब आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसका जो मेन तीन पिलर होता है ना, उसी को मस्कीटर्स कहते हैं। और वो तीन पिलर क्या क्या होता है? HTML होता है, CSS होता है और जावास्क्रिप्ट होता है बेसिकली। तो अब हम लोग समझेंगे कि HTML का काम क्या होता है। HTML का काम होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर्स देने के लिए। जैसे कि इसका एग्जांपल एक ले सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में अगर हम लोग घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं तो सबसे पहले क्या चीज करेंगे? सबसे पहले करेंगे कि उसका कुछ डायमेंशन होगा घर का। जैसे मान लीजिए कि एक रूम जो होगा वो 4x6 का होगा, ऐसे करके कुछ डायमेंशनिंग होगा रूम का। मतलब उसको बेसिकली बोल सकते हैं कि कुछ उसका इंटीरियर डिजाइन, इंटीरियर्स होगा। इसके बाद क्या होगा कि उसमें कुछ कलर्स होंगे। कलर्स कहने का मतलब कि जो वॉल का कलर्स हो वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होना चाहिए। इस तरह से बेसिकली उसमें स्टाइलिंग करेंगे। तो वो पार्ट कौन करता है? वो पार्ट यहाँ पे कोडिंग के लैंग्वेज में, अगर कोई वेबसाइट पे कलर करना है कि कौन सा फ़ॉन्ट कलर कैसा होगा, उसका साइज क्या होगा, अगर उसपे कवर प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं तो कर्सर ले जाते कलर कैसे चेंज करेगा, कलर का क्या अथी होगा, वो सब जो कलर कॉम्बिनेशन होगा, जो बेसिकली पूरा कलर सिस्टम होगा, वो कोई भी एक वेबसाइट डेवलप करते टाइम इसके द्वारा किया जाता है, वो CSS के द्वारा किया जाता है। अब उसमें एक लॉजिक आता है। जैसे घर बन गया, घर बनने के बाद क्या हो, घर का कलर भी हो गया। उसके बाद वहां पे क्या होता है कि मान लीजिए कि बोर्ड लगाया जाता है, फैन लगाए जाते हैं। उसको डिसाइड किया जाता है कि स्विच कहाँ पे होगा, स्विच ऑन करने के बाद क्या वर्क होगा। मतलब एक स्विच जब ऑन करे तो कितना बल्ब जलेगा, स्विच कौन सा स्विच ऑन करेंगे तो फैन चलेगा। तो उसी तरह से यहाँ भी कोडिंग में क्या होता है, एक लॉजिक दिया जाता है। वो ऊपर का लॉजिक होता है कि जैसे कि अगर कोई यूजर्स वो बटन क्लिक करे तो उस बटन क्लिक करने के बाद उसका कौन सा पेज खुलना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए कोई साइन अप पेज बनाता है तो वो साइन अप पेज, जैसे साइन अप पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, उसका साइन अप पेज आना चाहिए। और साइन अप पेज में सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले में उसका नाम आएगा, ईमेल आएगा, फिर उसका फोन नंबर आएगा, फिर उसका क्लास आएगा, अगर कोई स्टूडेंट्स है तो उसका क्लास आएगा। इस तरीके का क्या होगा, सिंटेक्स बनता है, उसको बेसिकली लॉजिक बोलते हैं। वो वेबसाइट में लॉजिक, तो ये तीन पिलर्स होते हैं जो उस पर डिपेंड करता है। पहला उसको स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा उसको स्टाइल देता है, तीसरा उसको लॉजिक देता है। स्ट्रक्चर बनाने का कहने का मतलब, जैसे अगर आप कोई भी वेबसाइट पे, जैसे हम लोग चलते हैं एक अमेजन का वेबसाइट पे और वहां पे देखते हैं, जैसे इस अमेजन के वेबसाइट पे हम लोग आए तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? सबसे पहले क्या है, एक स्ट्रक्चर है। जैसे पहला एक क्या है, एक नेविगेशन बार है। ये आप देख रहे हैं ऊपर एक नेविगेशन बार है। इसके बाद एक और क्या छोटा सा नेविगेशन बार है। इसके बाद एक क्या है, पूरा कंटेंट एरिया है। तो ये क्या हुआ, बेसिकली क्या है, ये एक स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले ये वाले रो आएंगे, तो इसके बाद ये रो आएगा, फिर इसके बाद कंटेंट का रो आएगा। अब क्या होता है इसमें, स्टाइलिंग क्या है? देखिए स्टाइलिंग इसमें क्या है कि जो अमेजन है इसके नीचे कलर्स क्या है, ये वाले कलर्स है। इसका जो कलर है, जैसे इंडियन फ्लैग है, इसका कलर ये है। इसके बाद पूरा जो मेरा बैकग्राउंड का है, जो कि पूरे नेविगेशन बार का आप बैकग्राउंड देख सकते हैं। जैसे इसको इंस्पेक्ट करके आप देखिएगा तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। जैसे हम लोग इंस्पेक्ट करके यहाँ पे जाकर देखते हैं तो देखिए, जैसे इसका क्या आ रहा है, इसका पूरा बैकग्राउंड कलर। जैसे देखिए यहाँ क्या आ रहा है कि इसका पूरा कलर आ रहा है, जो D66 क्या है, कलर सिस्टम है, RGB। इस तरह से क्या हेक्स वैल्यू है, इस तरह से आप देख सकते हैं। बेसिकली यही है कि इसका कलर कौन सा है, उसका स्टाइल डिसाइड किया, मतलब CSS डिसाइड किया। लेकिन देखिए इसका लॉजिक क्या है, जैसे यहाँ पे हम सर्च करेंगे वो चीज सर्च होगा। जैसे यहाँ पे अपडेट है, लोकेशन है, ये सब की जो चीजें हैं वो क्या किया, जावास्क्रिप्ट के द्वारा लॉजिक किया गया है। तो बेसिकली यही तीन एस्पेक्ट्स जो पिलर्स है जिस पे कोई वेबसाइट पूरा के पूरा डिपेंड करता है। ये तीनों को क्या करते हैं कि हम लोग छोटा सा अपना प्रोजेक्ट करके बना कर देखते हैं कि तीनों को कैसे एक दूसरे मतलब एक दूसरे से कनेक्ट है। उसके लिए क्या करते हैं कि एक और सा हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होगा, आप देख रहे हैं यहाँ, स्टार्टर कोड। बेसिकली स्टार्टर कोड क्या करता है कि जैसे हम लोग पहले इसको विजुअल स्टूडियो कोड में समझते हैं, वहां पे समझ लेंगे कि बेसिकली स्टार्टर कोड क्या होता है। तो पहले क्या, विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करेंगे और एक नया फोल्डर आज बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक
नया फोल्डर बनाते हैं और फोल्डर का नाम हम लोग रखते हैं डॉक3। हम लोग एक फोल्डर बनाने इसके इसमें जो सब फोल्डर बनाएंगे वो 3 सब फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। बेसिकली क्या होगा, इसमें हम एच टी एम एल का सारा लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, एक और बनाएंगे हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस का। इसके बाद एक और बनाएंगे हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं फाइल का, बट लास्ट में जो होगा, एक जावास्क्रिप्ट का बना रहे होंगे तो वहां पे जेएस लिखना पड़ेगा। अगर एचटीएमएल का बना रहे होंगे तो एचटीएमएल लिखना पड़ेगा। अगर सीएसएस का कोई बना रहे होंगे तो वहां पे सीएसएस लास्ट में लिखना पड़ेगा। अब क्या करते हैं कि हम लोग इंडेक्स डॉट एचटीएमएल से प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो विजुअल स्टूडियो कोड में अगर आप कर रहे होंगे कोडिंग, तो उसमें पहले क्या होता है कि बॉयल अप कोड जनरेट करके देता है विजुअल स्टूडियो कोड। वो बॉयल अप कोड कैसे जनरेट होता है, उसके लिए क्या करेंगे, सिर्फ एक्सक्लेमेशन इंटर करेंगे तो मेरा क्या करेगा कि एचटीएमएल एक बॉयल अप कोड क्रिएट करके दे दिया, जो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया, कोड पर क्रिएट करके दे दिया। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक कुछ मतलब अपना पैराग्राफ या कुछ हेडिंग्स बना लेते हैं। जैसे आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिकली वो डोम के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक हेडिंग देते हैं। जैसे यहाँ पे H1 हेडिंग हम लोग बना लेते हैं। H1 हेडिंग में क्या दे देते हैं कि डो डेमो बाई कोडिंग क्रिएशन। मान लिया कि एक हम हेडिंग दे दिए, इस चीज हेडिंग दे दिए। इसके बाद क्या करते हैं कि एक और हेडिंग देते हैं हम लोग H4, जिसका टॉपिक का नाम दे देते हैं। टॉपिक हम लोग दे देते हैं स्टार्टर कोड। टॉपिक दे दिया स्टार्टर कोड। इसके बाद क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ बना लेते हैं। जैसे लेट्स लर्न अबाउट डोम कंसेप्ट इन डिटेल। ये एक मेरा पैराग्राफ हो गया। अब एक हम लोग क्या करते हैं कि बटन्स क्रिएट कर लेते हैं। बटन्स में लिख देते हैं क्लिक मी। मेरा क्या होगा कि एक चीज क्रिएट इतना हो गया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे, आप इसको वेब ब्राउजर पे जब एग्जीक्यूट कीजिएगा तो वहां पे क्या होगा कि आपको इस तरह से मिलेगा, डेमो बाय द कोडिंग क्रिएशन। टॉपिक जो होगा पहला स्टार्टर कोड होगा, लेट्स लर्न अबाउट द डो। तो क्या हुआ कि ये एक आपका स्ट्रक्चर बन गया। बेसिकली हम लोग अभी किसको यूज किए, एचटीएमएल। तो एचटीएमएल क्या करता है, स्ट्रक्चर्स क्रिएट करके देता है। स्टार्टर कोड क्या होता है, मतलब एक बेसिकली क्रिएट करके दे दिया। अब हम चाहेंगे कि मेरा जो इसका जो फर्स्ट हेडिंग H1 दिख रहा है उसका कलर दूसरा हो, जो टॉपिक्स दिख रहा है उसका कलर दूसरा हो, जो यहाँ पे लेट्स लर्न एक पैराग्राफ है उसका पैराग्राफ का कलर दूसरा हो, लेकिन का जो कलर हो उसका बैकग्राउंड कलर कुछ हो, फोंट का कलर कुछ और हो। इस तरह से बेसिकली क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग सीएसएस को यूज करेंगे। सीएसएस आप दो तरीके का यूज कर सकते हैं। एक तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ये सब हम लोग दो तरह कैसे यूज कर सकते हैं। एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसके अंदर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि H1 के अंदर डायरेक्ट आप इनलाइन चेंज कर सकते हैं। जैसे स्टाइल, अगर मान लेते हैं कि जो ये मेरा फॉन्ट जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो H1 में टेक्स्ट लिखा हुआ है उस टेक्स्ट का चाहते हैं कि मेरा जो कलर हो वो कलर क्या होगा, उसका जो बैकग्राउंड कलर हो वो बैकग्राउंड कलर ब्लू हो जाए। तो देखिए अगर हम इसका क्या करते हैं, बैकग्राउंड कलर अगर उसको हम यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। देखिए आप अगर इसको एग्जीक्यूट करके देखिएगा तो जो आपका H1 का बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या हो गया, H1 का जो बैकग्राउंड कलर हो गया देखिए पूरा पूरा ब्लू हो गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप इनलाइन भी सीएसएस लगा सकते हैं, इनलाइन भी प्रॉपर्टी आप सीएसएस का यूज कर सकते हैं। ऐसा हम लोग यूज नहीं करेंगे। क्यों यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इनलाइन प्रॉपर्टी यूज करते हैं तो आप एक छोटा सा कोड लिख रहे हैं तब तो सही है। और जब आप एक वेबसाइट बड़ा सा वेबसाइट पे काम कर रहे हैं तो वहां पे अगर आप इनलाइन प्रॉपर्टी सीएसएस का सारा चीज इनलाइन करके देखिएगा, आपका कोड क्या होगा, बहुत सारा लेंथी हो जाएगा, उसको कोड रीडेबिलिटी नहीं होगा, कोड मतलब आप पढ़ पढ़ नहीं पाइएगा। जब
जैसे आप तो समझ, अगर कोड आप लिखे हैं तो आप समझ रहे हैं कि नहीं हम यहाँ पे चेंज किए हैं, लेकिन अगर कोड आपका दूसरा कोई देख रहा है, मतलब आपका कोई सीनियर डेवलपर होगा, वो सीनियर डेवलपर एक कोड को देखेगा, उसको समझ में ही नहीं आएगा कि आप किस तरह से चेंज कर रहे हैं, आप सीएसएस कहाँ कहाँ अप्लाई किए हैं। तो इसीलिए क्या करते हैं कि हम लोग एचटीएमएल का कोड एचटीएमएल में लिखते हैं, सीएसएस का कोड सीएसएस में लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट का कोड जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं। एक अच्छा प्रोग्रामर का यही होता है रूल कि हर चीज, जो चीज मतलब जो कोड जिसके लिए बना है उस कोड वहां पे उस फाइल में हम लोग लिखेंगे, तो अगर कोई भी चीज हमको देखेगा कोई, तो वो आसानी से समझ सकता है। इसका लिखने का भी फायदा होता है। जैसे इसका लिखने का फायदा, ये फायदा होता है कि मतलब कोड जो होता है का रीडेबिलिटी बनता है। रीडेबिलिटी कहने का मतलब कि कोई भी अगर आपका पढ़ रहा है कोड को तो अच्छा से समझ सकता है, एक अंडरस्टैंडिंग बनेगा कि नहीं कोड अच्छा से लिखा हुआ है, एक सिस्टमेटिक सिमेंटिक वे में लिखा हुआ है। दूसरा होता है एक मॉडुलर। मॉडुलर कहने का मतलब क्या होता है, ये सब समझाते हैं। मॉडुलर कहने का मतलब, मॉडुलर कहने का मतलब होता है कि जैसे उस आपका कोड जो होगा छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड हो जाएगा, मॉडुलरिटी के कोड में आ जाएगा, छोटे छोटे बॉक्स में डिवाइड हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इसमें आप एचटीएमएल का कोड लिखे, इसमें क्या किए कि एचटीएमएल का कोड लिखे, इसमें हम लोग क्या किए कि सीएसएस का कोड लिखे, सीएसएस का कोड लिखे, और इसमें क्या किए कि हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखे। इस कोड में ये एचटीएमएल का कोड, अगर हमको कुछ भी डाउट होगा किसी को कि इसमें किसमें गलती है, वो क्या जाएगा, एक एक मॉड्यूलर के पास जाएगा, मतलब यहाँ पे आएगा, एचटीएमएल में चेक करेगा तो उसको नहीं मिला, फिर सीएसएस में चेक करेगा तो यहाँ पे होगा, तो यहाँ तो वो डिबग करने में क्या होगा, आसानी होगा। फिर जावास्क्रिप्ट में हो जाएगा तो वहां पे भी डिबग, अगर कुछ गलती होगा तो आसानी होगा। लेकिन अगर क्या करते हैं कि सारा कोड एचटीएमएल में ही अगर हम लिख देते हैं, सारा कोड कहने का मतलब कि आप सीएसएस वाला भी, इसका सीएसएस वाला भी पार्ट एचटीएमएल में लिख दे रहे हैं, जावास्क्रिप्ट वाला भी एचटीएमएल में लिख रहे हैं। जब आपका कुछ एरर आएगा तो उसको डिबगिंग करना क्या होता है, इतना इजी नहीं होता है, और आपको उसका कोड पे वहां पे लेंदी हो जाएगा। तो पहला क्या प्रॉफिट है कि अलग अलग कोड लिखने से पहला प्रॉफिट रीडेबिलिटी बढ़ेगा, दूसरा मॉड्यूलरिटी आएगा, और तीसरा जो होता है ब्राउजर मैचिंग्स। हम इसका एडवांटेज आप यहाँ पे एक लिख सकते हैं कि आखिर अलग अलग लिखने का एडवांटेज क्या है। उसका पहला जो एडवांटेज हम आपको बता रहे हैं, पहला एडवांटेज क्या है, आपको रीडेबिलिटी बढ़ेगा। पहला क्या होगा, रीडेबिलिटी बढ़ेगा। दूसरा क्या होगा, मॉड्युलरिटी होगा। दूसरा क्या होगा, मॉड्युलरिटी होगा। और तीसरा क्या होगा, तीसरा आपका ब्राउजर कैचिंग होगा। तीसरा क्या होगा आपका, ब्राउजर कैचिंग होगा। ये तीन एडवांटेज होते हैं अलग अलग कोड लिखने के लिए। तो चलिए हम लोग कुछ कोड्स लिख के देखते हैं कि आखिर फायदा क्या है। सबसे पहले इतना हम लोग लिखे एचटीएमएल का। अब क्या करते हैं कि इस सारे को हम लोग स्टाइल करते हैं। तो स्टाइल करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, हम लोग सीएसएस वाले में आएंगे। सीएसएस वाले में हम लोग चल गए, इसके बाद क्या करेंगे कि अपने जो अपना टैग्स लिखे हैं, जो अपना टैग्स लिखे उसको टैग को कॉल करेंगे। तो टैग को कॉल कर, जैसे एच वन लिखे तो एच वन को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल करेंगे, एच वन को कॉल किए। इसके बाद क्या करें, करली ब्रैकेट लगा के इसमें हम लोग जैसे करेंगे, उसका बैकग्राउंड मान लेते हैं। इसका बैकग्राउंड कलर जो देते हैं वो क्या देते हैं, मान लेते हैं बैकग्राउंड कलर हम लोग ग्रीन देते हैं। बैकग्राउंड कलर ग्रीन दिए, उसके बाद क्या करते हैं कि जो टेक्स्ट का कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है, जो टेक्स्ट का कलर है वो क्या कर देते हैं हम लोग, टेक्स्ट का कलर मान लेते हैं ग्रीन पे, क्या जो ही कलर कॉम्बिनेशन देखते हैं, ब्लू कर देते हैं। आप जाकर इसको देखिएगा, अगर आप कोड को एग्जीक्यूट कीजिएगा तो वहां आपका क्या होगा, एक मिनट, इनलाइन जो चेंज किए हैं हम लोग उसको इनलाइन को हटा लेते हैं। हम लोग क्या कि इनलाइन को हटा लिए, और जब अब हम लोग एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो सीएसएस में तो हम लोग चेंजिंग लिख दिए, पर यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। इसके पीछे क्या रीजन है कि चेंजिंग नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग का जो जावा, जो हम लोग का सीएसएस का जो फाइल है ना, वो एचटीएमएल के फाइल से लिंक नहीं है।
उस फाइल को सबसे पहले लिंक करेंगे। लिंक करने के लिए क्या करेंगे कि हेड के अंदर हम लोग क्या करेंगे, लिंक के अंदर क्या करेंगे, हेड के अंदर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, लिंक। सबसे पहले लिंक लिखेंगे, किसी उस फाइल को एचटीएमएल के फाइल से लिंक कैसे किया जाता है, ये वाले पार्ट को हम लोग देख रहे हैं। तो उसको क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले लिंक लिखेंगे। लिंक लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग अपना रिलेशन डालेंगे। रिलेशन क्या मेरा कॉमन होता है, स्टाइल शीट आप सब में डाल सकते हैं। जब भी सीएसएस का आप पेज लिंक कीजिएगा कोई एचटीएमएल से, आपको स्टाइल शीट लिखना होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग एचआरईएफ एक एंकर टैग यूज करते हैं, एचआरईएफ यूज करेंगे। एचआरईएफ के बाद क्या करेंगे कि अपना जो सीएसएस पेज का मेरा नाम है उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे सीएसएस जो मेरा फाइल का नाम था वो लिख दें। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को हम लोग बंद कर देंगे। तो क्या हुआ मेरा कि जो सीएसएस का पेज होगा वो एचटीएमएल के पेज से क्या हुआ, लिंक हो गया। जैसे अब एग्जीक्यूट करके देखेंगे, जैसे हम लोग क्या किए हैं सीएसएस में चेंजिंग, जो मेरा बैकग्राउंड कलर होगा H1 का, उसका क्या होना चाहिए, ग्रीन होगा। और जो कलर होगा, जो टेक्स्ट का कलर होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ब्लू होगा। अगर अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो क्या होगा कि मेरा जो भी हम सीएसएस के अंदर अपना स्टाइलिंग किए हैं वो मेरा वेब पेज पे दिखेगा। जैसे देखिए क्या हुआ, मेरा बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया और उसका टेक्स्ट का कलर जो क्या हुआ, टेक्स्ट का कलर वो ब्लू हो गया। तो ये अब दिखने लगा। इसको क्या करते हैं कि थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो ग्रीन किए हैं उसको येलो कर लेते हैं। येलो अब एग्जीक्यूट करके देखते हैं, शायद थोड़ा बेटर होगा पहले से। देखिए इस तरीके का क्या हम लोग कर सकते हैं। अब उसी तरह से सिमिलर क्या कर सकते हैं कि जब हम पैराग्राफ को लिखें तो पैराग्राफ को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ है तो पैराग्राफ का कलर क्या कर दें, पैराग्राफ का जो कलर है हम लोग क्या कर देते हैं, ब्राउन कर देते हैं। अब हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे तो मेरा लेट्स जो लिखा हुआ था कि लर्न डीओएम, लेट्स लर्न, उसका कलर क्या हो जाएगा, उसका कलर ब्राउन हो जाएगा। जैसे हम लोग अब बटन्स को बटन्स का चेंज करते हैं, बटन्स को तो बटन्स को क्या करते हैं, जैसे बटन्स को हम लोग यहाँ पे एक्सेस करते हैं। और बटन को एक्सेस करने के बाद क्या करते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है बटन्स का, उसको हम लोग क्या कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं बैकग्राउंड कलर को। और उसका जो टेक्स्ट का कलर है उसको क्या कर देते हैं, हम लोग व्हाइट कर देते हैं। जैसे देखिए बटन्स का क्या होगा कि जो बैकग्राउंड कलर होगा वो बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ब्लू होगा। और उसका जो टेक्स्ट का कलर हो गया क्या, व्हाइट हो गया। इस तरीके का क्या कर सकते हैं हम लोग, बेसिकली सीएसएस अप्लाई कर सकते हैं। अब HTML हम लोग देखें कि HTML में क्या कर रहे हैं और CSS में क्या कर रहे हैं, हम लोग इतना समझे। अब आता है हमारी थर्ड पिलर्स का, जो उसका नाम है जावा स्क्रिप्ट। बेसिकली जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, उसमें लॉजिक होता है। लॉजिक हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में जाते हैं और यहाँ पे कुछ कोड्स लिखने का तैयार करते हैं, प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग कुछ प्रिंट करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कंसोल, और जावास्क्रिप्ट का जो आउटपुट हम देखेंगे ना, आउटपुट क्या करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद कंसोल सेक्शन में हम लोग जावास्क्रिप्ट का आउटपुट देखते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, और एक हम लोग मैसेज प्रिंट करवाते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट मैसेज होगा हेलो। ये चीज हम लोग लिख दी। इसको जब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इसका भी एग्जीक्यूशन के बाद हम कोई आउटपुट नहीं देख पाएंगे। इसका भी इंस्पेक्ट करके अगर कंसोल सेक्शन में जाते हैं तो यहाँ पे हमको कोई आउटपुट नहीं दिख रहा है, क्योंकि इसका भी पेज हम लोग लिंक नहीं किए हैं। बेसिकली यहीं पे जो चीज था, जो आप यहाँ पे देख रहे थे स्टार्टर कोड में, पहला था स्टाइल, तो हम लोग इसको लिंक कर दे, क्या है, टैग कनेक्ट विथ द HTML। ये क्या करता है, टैग HTML को कनेक्ट करता है। स्टाइल जो होता है क्या करता है, HTML से कनेक्ट करता है। दूसरा चीज आता है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट क्या करता है कि टैग कनेक्ट विथ HTML JS, जावा स्क्रिप्ट को क्या करता है, कनेक्ट करता है किससे, HTML से स्क्रिप्ट को। इसको कैसे कनेक्ट करेंगे, तो बेसिकली इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, तो बॉडी के जस्ट बाद HTML में जाएंगे, और बॉडी के जस्ट मतलब क्या, बॉडी का जस्ट रोज होने से पहले, रोज होने से पहले क्या हम लोग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट को। स्क्रिप्ट, इसको आप हेड के अंदर भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट को। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सोर्स। सोर्स क्या डालेंगे, सोर्स अपना अति जावा स्क्रिप्ट फाइल का नाम डालेंगे। तो जावा स्क्रिप्ट फाइल का नाम मेरा क्या है, स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो स्क्रिप्ट डॉट जेएस लिख दिए। तो हम लोग क्या देखेंगे कि मेरा जावा स्क्रिप्ट का जो फाइल होगा वो HTML के फाइल से लिंक हो गया होगा। जैसे आप यहाँ पे हम लोग क्या देखे, जावा स्क्रिप्ट में एक चीज आप मैसेज देख रहे हैं यहाँ पे, क्या है, कंसोल डॉट लॉग।
कंसोल डॉट लॉग यहाँ पे देख रहे हैं, इसको क्या करते हैं कि हम लोग इसको रन करते हैं। जब हम इसको रन करके देखेंगे कंसोल सेक्शन में, अब मेरा मैसेज एक प्रिंट होगा जो हेलो होगा। देखिए यहाँ पे एक मैसेज आप देख रहे हैं, क्या यहाँ पे एक मैसेज हेलो आपको प्रिंट होकर दिख रहा है। तो बेसिकली यही था स्टार्टर कोड कि हम लोग कैसे आखिर लिंक करते हैं तीनों पेज का। जैसे यहाँ पे आप जो दिख रहे थे मस्किटियर्स जो था, मस्किटियर्स तीन पिलर्स थे बेसिकली। किसी भी वेब डेवलपमेंट का जो तीन पिलर्स होता है वो होता है HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। और हम लोग देखें कि कैसे आखिर HTML CSS जो होगा HTML से कनेक्ट होगा, और कैसे जावास्क्रिप्ट जो होगा वो HTML से कनेक्ट कैसे होगा, कैसे बेसिक स्टाइलिंग कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में क्या करेंगे, ज्यादातर फोकस जावास्क्रिप्ट पे करेंगे। तो इसलिए हम लोग का CSS और HTML को नहीं करेंगे, पर कुछ भी कंसेप्ट को हम लोग साथ में डिस्कस करते जाएंगे। जैसे अभी डिस्कस किए कैसे कि अगर कोई भी हम लोगों को एक्सेस करना है, जैसे CSS में कोई भी टैग को एक्सेस करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपना टैग का नाम लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, अपना टैग का नाम लिखेंगे। इसके बाद हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, और कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद क्या करेंगे, इसमें अपना जो चेंजिंग करना होगा, जैसे बैकग्राउंड कलर, कलर, फॉन्ट साइज, ये सब सारा के सारा चीज हम लोग लिखेंगे। फिर हम लोग देखें कि स्टार्टर कोड क्या होता है, आखिर स्टार्टर कोड में सिमिलरली स्टाइल क्यों यूज करते हैं, फिर स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, तो इस तरीके को देखें। तो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे जो बेसिक कोड होता है उसमें आखिर क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या है, HTML है। आप बोल सकते हैं क्या, एक पेरेंट्स भी बोल सकते हैं आप इसको, पेरेंट्स टैग है HTML। बेसिक HTML क्या है, बेसिक HTML क्या है, ओपनिंग होता है। HTML का क्या है, ओपनिंग का सिंटैक्स है। उसके बाद हेड आता है। हेड आप इसका क्या बोल सकते हैं, चाइल्ड बोल सकते हैं। हेड और बॉडी, इसका दो चाइल्ड होगा HTML का, एक हेड होगा एक बॉडी होगा। तो हेड का क्या है, ये ओपनिंग है। ओपनिंग के अंदर, हेड के अंदर एक टाइटल आता है। तो बेसिकली टाइटल क्या करता है, जैसे देखिए हम कोई भी यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि वेब, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम ब्राउजर में जा रहे हैं। आप इसमें देख रहे हैं ऊपर डॉक्यूमेंट 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 आपको दिख रहा है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट दिख रहा है। ये बेसिकली कहाँ से डॉक्यूमेंट दिख रहा है, क्योंकि जो हमारा जो टाइटल है ना, वो यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। इसलिए अगर इसको अगर हम चेंज करते हैं, जैसे हम लोग आज डॉम के बारे में पढ़ने वाले, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डॉम लिख देते हैं। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाएंगे, तो जो आपका ऊपर दिखेगा, ब्राउजर के ऊपर दिखेगा, वो बेसिकली क्या दिखने वाला है, डॉम। तो यही बेसिकली टाइटल्स होता है। वो क्या होता है, वेबसाइट का, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ, वेबसाइट नेम होता है। टाइटल क्या होता है, वेबसाइट नेम होता है। तो यही चीज था वहां पे जो आपको हम करके दिखाए। उसके बाद हेड, एक क्लोजिंग टैग होता है। हेड के अंदर क्लोजिंग टैग होता है। जैसे क्लोजिंग करने का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे एरो अच्छी देंगे, इसके बाद क्या करेंगे, बैक स्लैश लगाएंगे। बैक स्लैश लगाने के बाद फिर इसको बंद कर देंगे, और इसके बीच जो टैग का नाम लिखेंगे वो क्या होगा, वो टैग क्लोज हो जाएगा। मतलब उस टैग के बाद हम उस टैग को क्या कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, फिर से ओपन करके फिर क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। बट फिर इसके बीच जो कोड लिखा हुआ होगा, वो कोड आप उतना ही एग्जीक्यूट करेगा, उससे ज्यादा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। बेसिकली यही ओपनिंग क्लोजिंग टैग। मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग कहने का मतलब कि एक बेसिकली बाउंड्री डिसाइड होता है कि इस बाउंड्री के बीच ही वो वर्क करेगा, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग। इसके बाद क्या हुआ, बॉडी टैग होता है। बॉडी टैग के अंदर क्या करते हैं कि हम लोग कंटेंट टैग होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में, विजुअल स्टूडियो कोड में देख सकते हैं बॉडी टैग के क्या अंदर किए हम लोग, H1 को भी किए, H4 को किए, की को भी, पैराग्राफ टैग को भी किए, और बटन्स टैग को भी किए। तो बेसिकली क्या है, इसमें सारा के सारा टैग्स को क्या करते हैं हम लोग यहाँ डिफाइंड करते हैं। फिर बॉडी को भी बंद करेंगे, फिर HTML को बंद करेंगे। बेसिकली यही एक सिंटैक्स होता है। जो आप HTML का जब भी कोड लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या होगा कि HTML को ओपनिंग करेंगे, उसके बाद हेड को ओपनिंग करेंगे, अपना टाइटल देंगे, जो भी अपना वेबसाइट का नाम रखना चाहते हैं वो अपना क्या करेंगे, वहां पे एक टाइटल उसका वेबसाइट का टाइटल दे देंगे। उसके बाद हेड को बंद करेंगे, फिर बॉडी को ओपन करेंगे, बॉडी में हम लोग सारा टैग को लिखेंगे। तो बेसिकली हम लोग क्या किया, अब हम लोग जो को नेक्स्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है वो यही पढ़ना है, विंडोज ऑब्जेक्ट। बेसिकली विंडोज ऑब्जेक्ट होता क्या है, विंडोज ऑब्जेक्ट कहने का मतलब, विंडोज ऑब्जेक्ट बेसिकली कहने का मतलब ये चीज होता है, जैसे कि मतलब एक आप जैसे ही मतलब कुछ कुछ ऐसा अति डॉक्यूमेंट्स होता है कि जो हमारा क्या होता है कि खुद से क्रिएट्स करके देता है ब्राउजर। जैसे आप डिफिनेशन देख सकते हैं, विंडोज ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द ओपन विंडोज ब्राउजर। ये क्या होता है, बेसिकली ओपन विंडोज ब्राउजर होता है, इट इज ए ब्राउजर्स ऑब्जेक्ट नोट द जावास्क्रिप्ट। बेसिकली कहने का मतलब है कि ये ब्राउजर ऑब्जेक्ट है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे कहने का मतलब कि को समझते हैं प्रैक्टिकली। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जाते हैं और इसको इंस्पेक्ट करके देखते हैं। जैसे इंस्पेक्ट करके कंसोल वाले सेक्शन में जाकर अगर हम यहाँ पे आपको विंडोज लिखते हैं, विंडोज लिख के इंटर करते हैं,
एंटर करके आप देखिए यहाँ पे क्या है कि बहुत सारा आपको फंक्शंस क्रिएट करके दे देता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, ये जावास्क्रिप्ट क्रिएट नहीं करता है, क्या करता है मेरा ब्राउजर जावास्क्रिप्ट टूल ही क्रिएट करता है। जैसे देखिए क्या किया, हम एचटीएमएल में गए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहीं पे हम लोग विंडोज का नाम लिखे हैं, यहाँ पे कहीं भी विंडोज नहीं लिखे हैं। आप स्क्रिप्ट डॉट जेएस में भी जाइए, यहाँ पे भी क्या किया है, हम लोग विंडोज का नाम नहीं लिखे हैं। ये बेसिकली जनरेट कौन किया, ये जनरेट कौन किया, ये क्या होता है कि यही इसका डिफिनेशन होता है। वो एक ब्राउज़र ऑब्जेक्ट है। इसका जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करता है एक ब्राउज़र, इट इज़ ऑटोमेटिकली क्रिएटेड बाय द ब्राउज़र्स। ये अपने आप ब्राउज़र्स के द्वारा क्या होता है, क्रिएट किया जाता है। यही होता है बेसिकली विंडोज़ ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और इसमें हम लोग क्या इम्पोर्टेंट देखेंगे कि विंडोज़ ऑब्जेक्ट में आप जाइएगा, अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले पार्ट को खोलिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितना हम लोग सारा, जैसे देखिए हम लोग जितना टैग यूज़ किए होंगे ना, वो सारा टैग क्या होगा यहाँ पे आपको दिखेगा। जैसे देखिए ऑल वाले में जाकर क्लिक करेंगे हम, तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, सारा का सारा जितना भी हम लोग तो लिखे नहीं विंडोज पार्ट, फिर भी क्या किया कि हमको एक क्रिएट करके दे दिया विंडोज, और सारा के सारा जैसे हम क्या किए एचटीएमएल यहाँ पे एक कलर वाला है, सारा के सारा क्या होगा वो अंडरलाइन अर्थ देखिएगा, वहां पे क्या होगा एक्सेस होते जाएगा। मेटा टैग है, टाइटल है, लिंक है, बॉडी है, पूरा H1 है, चाहे H4 है, पैराग्राफ है, बटन है, स्क्रिप्ट है, ये सारा के सारा क्या होगा ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट्स आपको क्रिएट करके ब्राउजर्स दे देता है। हम लोग इसको लिखने का कोई जरूरी नहीं होता। और ये बहुत सारा होता है, जितना भी आपको एफ सामने लिखा हुआ दिख रहा है ना, वो सारा के सारा क्या है, एक फंक्शन है। सारा के सारा क्या है, फंक्शन है। आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे एक सिंपल सा अलर्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अलर्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आप यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में जाकर आप क्या लिख सकते हैं, अलर्ट। अलर्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, कुछ मैसेज डाल सकते हैं, जैसे हेलो। बेसिकली देखिएगा जब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या करेगा कि वहां पे एक अलर्ट आपको क्रिएट करेगा। जैसे देखिए ये अलर्ट क्रिएट करिए, ओके करेंगे, तब जाकर पूरा प्रोग्राम आपको रन करेगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप क्रिएट कर दें। लेकिन ये चीज हमको दिखा नहीं, ये चीज आप जब इंस्पेक्ट कर कर देखिएगा कंसोल सेक्शन में जाकर, तो यही होता है बेसिकली विंडोज ऑब्जेक्ट, जो कि उसको जानना जरूरी है। लेकिन एक खुद से सबसे पहला इसका यही मतलब होता है, कोई पूछेगा विंडोज ऑब्जेक्ट होता क्या है, इसको कौन क्रिएट करता है। और ये यहाँ पे आप यही आंसर कर सकते हैं कि विंडोज ऑब्जेक्ट जो होता है एक ब्राउजर्स ऑब्जेक्ट होता है, ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ये खुद से क्रिएट होता है। और एक और डिफरेंस नीचे लिखा हुआ कि इट इज अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट विथ लोड्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स। लोड्स ऑफ प्रॉपर्टीज एंड मेथड, जैसे कि आप डॉक्यूमेंट्स वहां पे देखें तो सारा चीज वहां पे क्या था, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में देखें तो सारा मेरा एचटीएमएल का क्या था, सारा का सारा वहां पे टैग आप देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक डिस्कस करते हैं, जो कि नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज डोम। डोम क्या है, आज का हम लोग का मेन टॉपिक यही है कि बेसिकली डोम है क्या। डोम क्या है, इसका जो आप फुल फॉर्म के बारे में हम लोग इसका डिस्कस करते हैं, तो इसका फुल फॉर्म होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। बेसिकली ये क्या होता है कि डोम क्या होता है, बेसिकली हम इसका सिंपल सा एक लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं कि एचटीएमएल का जो कोड होता है ना, ये एचटीएमएल का कोड है, ये एचटीएमएल का कोड है। एचटीएमएल का कोड हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करेंगे, एचटीएमएल का कोड हम जावा स्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करेंगे, बेसिकली उस मेथड को हम बोलते हैं डोम। एक सिंपल सा डिफिनेशन होता है एक्सेस कि बेसिकली डोम होता क्या है। तो डोम होता है एक हम जावा स्क्रिप्ट, एक हम एचटीएमएल कोड का, कोई भी एचटीएमएल कोड, जैसे वो सारा का सारा कोड जितना भी हम लोग एचटीएमएल में लिखे थे, उसको बेसिकली क्या करते हैं, उसको जावा स्क्रिप्ट में कैसे एक्सेस करते हैं, उस मेथड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको डॉम बोलते हैं। वो किस वे में एक्सेस होता है, तो वो किस वे में एक्सेस होता है, तो बेसिकली क्या करता है कि एचटीएमएल एक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है। एचटीएमएल क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एचटीएमएल क्या करता है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है, और उस ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं। और वो ऑब्जेक्ट किस फॉर्मेट में होता है,
ऑब्जेक्ट आपको डॉक्यूमेंट फॉर्म में होता है, जो अभी हम आपको प्रिंट करके वहां पे दिखाए थे। तो फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या होता है। यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा के दिखाए थे कि जावा स्क्रिप्ट में हम लोग लिखे नहीं, जैसे हम लोग फिर से विंडोज को प्रिंट करवाते हैं, विंडोज को हम लोग फिर से प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे अगर हम लोग डॉक्यूमेंट्स वाले में जाते हैं, डॉक्यूमेंट्स में गए, डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद अगर हम लोग ऑल में जाते हैं, तो ये जो सारा का सारा टैग आया, ये तो हम लोग एचटीएमएल में लिखे थे, पर ये जावास्क्रिप्ट में कैसे आया? तो यही बेसिकली होता है, क्या करता है, तो उसको ऑब्जेक्ट में करता है, ऑब्जेक्ट में करने के बाद क्या करता है, इसको डॉक्यूमेंट फॉर्म में क्रिएट कर देता है। तो बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं, डॉम। डॉम क्या होता है कि हम लोग किसी भी एचटीएमएल का कोड जावा स्क्रिप्ट में कैसे लाते हैं, उसको बोलते हैं डॉम। तो यही था डॉम। और इसका बेसिकली हम लोग इसको समझ सकते हैं कि यहाँ पे एक होता है ट्री लाइक, जैसे कि सबसे पहले क्या होगा, आप देखिए वहां पे विंडोज लिखे हम लोग, विंडोज के प्रिंट करें, विंडोज के अंदर क्या किए, डॉक्यूमेंट के अंदर गए, डॉक्यूमेंट के अंदर हम लोग एचटीएमएल के अंदर गए। अब एचटीएमएल के अंदर हम लोग दो चीज को डिफाइन किए थे, सबसे पहले हेड को किए थे, उसके बाद हम लोग क्या किए थे, बॉडी को किए थे। अब हेड के अंदर हम लोग दो मेटा होगा, मेटा मेटा, उसके बाद हम लोग टाइटल दिए थे, उसे डोम टाइटल दिए थे। इसके बाद क्या किए थे कि लिंक किए थे पेज को, सीएसएस को, वहां पे लिंक टैग लिख दिए। इसके बाद क्या कहते हैं, ये बेसिकली क्या होता है, नोड होता है, आप इसको नोड बोल सकते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये नोड होता है सारा। और यहाँ पे दो में डिवाइड, एक बॉडी लिखे थे, बॉडी के अंदर डिव, तो हम लोग क्या करते हैं कि शायद डिव क्रिएट नहीं किए थे, तो यहाँ पे एक हम लोग एचटीएमएल के अंदर जाके क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग डिव क्रिएट कर लेते हैं। हम लोग डिव क्रिएट करनी है, अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसे देखिए तो क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, एक डिव क्रिएट है, डिव में मैसेज कुछ डाल देते हैं ताकि हमको पता चले। जैसे जावा स्क्रिप्ट का जो अलर्ट क्रिएट किए थे हम लोग, इसको हटा देते हैं, नहीं तो ये बार बार क्या करेगा, वहां पे अलर्ट क्रिएट करेगा, उसको ओके करने के बाद ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, एबीसीडी, एक डिव हम लोग क्रिएट कर लिए। ये क्या है, सबसे पहले एक डिव आ गया, उसके बाद क्या होगा, इसके बाद एक स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट हम लोग जो यूज किए थे, उसके बाद स्क्रिप्ट आ गया। उसके बाद हम लोग अगर कोई इमेज ऐड कर सकते हैं, कोई एच1 ऐड कर सकते हैं, कोई पैराग्राफ कर सकते हैं, कोई इसके अंदर डिव कर सकते हैं, और फिर एक स्क्रिप्ट है। बॉडी के जस्ट इंड होने से पहले हम लोग क्या किए थे, जावास्क्रिप्ट को फाइल, इस तरीके का क्या होता है कि एक पीरियड्स करके आपको दे देता है वो, क्या, वेब ब्राउजर्स जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद हम लोग एक प्रॉपर्टीज, कुछ मैनिपुलेशन को डिस्कस करते हैं। डोम मैनिपुलेशन, बेसिकली डोम मैनिपुलेशन क्या होता है, जैसे कुछ चीज चेंजिंग करने के लिए, कुछ मैनिपुलेट्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं। डोम मैनिपुलेशन क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग कुछ यूज करते हैं मैनिपुलेट करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, जैसे कि कुछ चीज को अगर चेंज करना है, जैसे हम लोग सीएसएस में चेंज कर रहे थे, जैसे सीएसएस में चेंज कर रहे थे तो क्या कर रहे थे हम लोग, उसको एलिमेंट को कॉल एक्सेस कर रहे थे। जैसे हम लोग क्या किए, H1 को एक्सेस किए, इसके बाद क्या किया कि हम लोग पैराग्राफ को एक्सेस किए, इसके बाद क्या किया कि हम लोग बटन्स को ऐड किए। जब हमको जावा स्क्रिप्ट में अगर मैनिपुलेट करना होगा, उस टाइम क्या करेंगे, हम लोग उसको आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या सिलेक्ट करते हैं, आईडी से सिलेक्ट कर सकते हैं, उसी को क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली, और टैग से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईडी से सिलेक्ट करने के लिए क्या होगा कि हमको आईडी बनाना होगा। तो चलिए हम लोग आईडी बनाते हैं। आईडी से अगर हमको किसी को सिलेक्ट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग आईडी बनाएंगे। तो सबसे पहले आईडी बनाते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में चलते हैं, एक बार इसका सिंटैक्स देख लेते हैं पहले, तब आईडी बनाएंगे। इसका क्या होगा, जैसे हम किसी चीज का आईडी बना लिए, मान लेते हैं कि आईडी जैसे H1 टैग है मेरा, H1 टैग है, तो इसका हम क्या आईडी बनाए, मान लेते हैं कि इसकी आईडी भी हम H1 ही रखें, H1 टैग था, उसका आईडी H1 रखें। तो हम इसका लिखेंगे क्या, सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखेंगे, डॉक्यूमेंट के बाद गेट लिखेंगे, गेट एलिमेंट बाई आईडी करके यहाँ पे अपना आईडी का नाम लिखेंगे। जैसे मेरा H1 आईडी है, यहाँ पे H1 लिखेंगे। आईडी क्या होता है, बेसिकली एक रोल नंबर की तरह समझ सकते हैं कि किसी भी स्टूडेंट का क्या होगा, जैसे आपका रोल नंबर कुछ और होगा, मेरा रोल नंबर कुछ और होगा, तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट रोल नंबर होगा, उसको आईडी बोलते हैं। तो हम लोग क्लास के द्वारा भी सिलेक्ट करते हैं, क्लास को आईडी को बेसिकली एक्सेस करने का एक तरीका होता है। आईडी को जब आप सीएसएस में एक्सेस करना चाहिएगा, तो उसका क्या होगा कि हैशटैग होता है, हैशटैग इस नाम से क्या कर सकते हैं, जैसे H1 यहाँ पे लिखे, आप क्या कर सकते हैं, इसको एक्सेस
कर सकते हैं। मतलब सिमिलर आप क्लास को एक्सेस करना चाहते हैं तो क्लास को एक्सेस करने के लिए क्या होगा, आपको एक डॉट होगा और यहाँ पे क्लास का उसका नाम होगा, डॉट होगा, डॉट के बाद आपका क्या होगा, क्लास का नाम होगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, आप किसी भी क्लास को एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके का देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आईडी कैसे क्रिएट करेंगे एचटीएमएल में। उसको क्रिएट करने के लिए क्या करेंगे कि सिंपल जैसे H1 है, वहां पे हम क्या लिखेंगे, आईडी लिखेंगे। आईडी इसका हम लोग डाल देते हैं, जैसे H1 ही डाल देते हैं। मेरा आईडी क्या होगा, इसका H1 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि जावास्क्रिप्ट में डालते जाते हैं और अपने H1 को क्या करते हैं, जो हम लोग लिखे हैं उसको एक्सेस करके देखते हैं। एक्सेस करने के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट बाय आईडी। देखिए गेट एलिमेंट बाय आईडी, अपना आईडी का नाम देंगे। मेरा आईडी क्या है, मेरा आईडी H1 है, तब अपना आईडी का नाम दे दिए, यहाँ पे इंटर की। अब जाकर देखेंगे कंसोल सेक्शन में तो मेरा जो H1 टैग लिखा हुआ होगा वो तो आ जाना चाहिए, लेकिन वो अभी इंस्पेक्ट कर आप देखिएगा वो बेसिकली नहीं आएगा। वो क्यों नहीं आया, क्योंकि जो ये होता है ना, आईडी जो होता है वो क्या करता है, एक नया वैल्यू रिटर्न करता है। तो नया वैल्यू रिटर्न करने के लिए क्या करेंगे कि इसको कुछ हम लोग वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे। जैसे मान लेते हैं लेट हेडिंग, लेट हेडिंग इक्वल टू, इसको क्या किया कि हम लोग स्टोर करवा लिए। अब क्या करेंगे कि इसको प्रिंट करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, लॉग नहीं करवा लेते हैं इसका, डायरेक्ट डायरेक्टली प्रिंट करवा लेते हैं। इसके बाद क्या लिखते हैं इसमें, हेडिंग। बेसिकली क्या प्रिंट करके वो देगा हम वहां पे समझेंगे। जैसे अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद जब हम इसको इंस्पेक्ट करते हैं तो यहाँ पे देखिए कंसोल वाले सेक्शन में देखिए H1 हैच टैग H1 क्या दिया है बेसिकली। कहने का मतलब कि सबसे पहले H1 क्या है, H1 तो टैग है, टैग के बाद उसका क्या है, H1 क्या है, आईडी है। आईडी को हम बोले थे ना कि आईडी को हैश टैग से करते हैं, तो इसके अंदर जब आप क्लिक कीजिएगा तो एक सारा क्रिएट किया इन्फॉर्मेशन आपको करके आपको दे दिया। आप यहाँ पे जाकर देखिएगा तो यहाँ पे आपका चाइल्ड्स नोट्स होगा, जो आप लिखे होंगे तो सारा का सारा चीज यहाँ पे होगा। तो यही बेसिकली क्या होता है, इस तरह से क्या कर सकते हैं आप किसी भी आईडी, किसी भी टैग को जावास्क्रिप्ट में आईडी से ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सेस करके देखते हैं कि क्लास से कैसे करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे कि हम लोग क्लास बनाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि आप H4 में क्लास बनाते हैं, मान लेते हैं क्लास में बना देते हैं कुछ भी, तो इसका कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे माई क्लास दे देते हैं, माई क्लास। अब इसको हम लोग जावास्क्रिप्ट में एक्सेस करते हैं, के लिए क्या करेंगे कि इसको कमेंट कर देंगे। तो करने के लिए सेम चीज क्या करेंगे, इसको भी एक नया अथी करेंगे, क्योंकि क्लास भी एक नया रिटर्न करता है तो इसलिए इसको भी एक वेरिएबल बनाएंगे। मान लेते हैं इसको लेट हेडिंग, ये भी तो हेडिंग ही था, लेट हेडिंग H4 था ना, लेट हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट बाई क्लास, गेट बाई क्लास ने अपना क्लास का नाम डालेंगे। क्लास का नाम क्या था, माई क्लास, माई क्लास। इसको बाद भी क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, इसका भी हम लोग क्या करते हैं डायरेक्ट प्रिंट करवाते हैं। तो देखिएगा वहां पे क्या देगा आपको, हेडिंग, हेडिंग वहां पे आपको क्या देगा, वहां पे डॉट देगा। जिस तरह से हैशटैग वहां पे दिया था, यहाँ पे इस बार क्या देगा आपको, डॉट देगा, क्योंकि क्लास का जो सिंटेक्स होता है वो डॉट होता है आपको एक्सेस करने के लिए। जैसे देखिए क्या दिया यहाँ पे, HTML, देखिए H4 डॉट माई क्लास, यहाँ पे आपको प्रिंट करके दिया H4 डॉट माई क्लास। ये बेसिकली क्या है, एरे के फॉर्म में देता है, एरे के फॉर्म में आपको देगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, एक्सेस कर सकते हैं किसी को क्लास की मदद से। सिमिलरली क्या कर सकते हैं, आप एक टैग को भी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे H1 H2 के टैग से। लेकिन इस सब मैनिपुलेशन से एक अच्छा सबसे बेस्ट मेथड क्या होता है, एक होता है क्वेरी सिलेक्टर। बेसिकली क्वेरी सिलेक्टर एक डॉम मैनिपुलेशन ही है, लेकिन जिस तरह से क्या कर सकते थे कि हम लोग आईडी को अलग अलग कर रहे थे कि गेट सिलेक्ट बाय आईडी, गेट सिलेक्ट बाय क्लास, गेट सिलेक्ट बाय टैग। तो उस सब चीज को नहीं करना है, हमको क्या करना है कि हम डायरेक्ट अपने जैसे डॉक्यूमेंट्स क्वेरी सिलेक्टर लिखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे डायरेक्ट अपना क्या लिखेंगे, आईडी लिखेंगे या क्लास लिखेंगे या टैग लिखेंगे। वो क्या करेगा कि हमको रिटर्न करके दे देगा।
क्या करेगा, वो हमको रिटर्न करके दे देगा। लेकिन क्वेरी सिलेक्टर जब यूज करेंगे तो एक चीज का ध्यान हम लोग रखेंगे कि क्वेरी सिलेक्टर में जब हम लिखेंगे ये वाला सिंटेक्स, फर्स्ट वाला सिंटेक्स लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर हैशटैग माई आई डी हैशटैग, तो ये क्या देगा कि केवल फर्स्ट एलिमेंट देगा। जैसे हम क्या लिखेंगे, मान लीजिए कि बहुत सारा उसमें क्रिएट किए हुए हैं, जैसे बहुत सारा H1 टैग्स क्रिएट किए हुए हैं और H1 टैग्स का केवल हम एक आईडी दिए उसको, तो मेरा क्या करेगा कि फर्स्ट वाला क्रिएट करके, अब हम चाहते हैं कि जैसे उसका आईडी हेडिंग सारा का दिया हुआ है तो सारा के सारा मेरा प्रिंट हो, उसके लिए क्या करेंगे कि डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करना पड़ेगा, तब सारा के सारा वो प्रिंट करके देगा। तो हम समझते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पे HTML में कुछ और, जैसे कुछ और पैराग्राफ क्रिएट कर लेते हैं। इसमें लिख देते हैं कि सेकेंड पैरा, और एक और पैरा क्रिएट हम लोग कर लेते हैं, में लिख लेते हैं थर्ड पैरा। जैसे देखिए अब क्या करते हैं कि क्वेरी क्वेरी सिलेक्टर हम लोग एक पे यूज करते हैं, जावास्क्रिप्ट में जाते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, एक को यूज करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले लेट, ये भी नया रिटर्न करेगा, मान लेते हैं एलिमेंट, लेट एलिमेंट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। क्वेरी सिलेक्टर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपना टैग का नाम लिख देते हैं पैरा, इंटर, इसके बाद क्या कर लेते हैं, कंसोल करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, लॉग नहीं dir, के बाद क्या करते हैं एलिमेंट। अब जाकर इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा तो आपका जो फर्स्ट पैरा होगा ना वो प्रिंट करके देगा ये। जैसे इंस्पेक्ट करके हम लोग इसको देखते हैं, तो अगर कंसोल सेक्शन में जाते हैं तो क्या होगा, सिर्फ एक प्रिंट करके देगा आपको। यहाँ पे अगर आप जाते हैं, हाँ, यहाँ पे क्या दिया कि सिर्फ एक प्रिंट करके दिया, एक पैरा देखिएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑल लगा देंगे, क्वेरी सिलेक्टर्स यहाँ पे अगर हम ऑल कर देते हैं, ऑल, अब प्रिंट करके देखते हैं तो हमारा जो तीन पैराग्राफ था वो क्या करेगा, तीनों को प्रिंट करके देगा। इंस्पेक्ट करके देखिएगा, तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखिएगा तो तीन जो पैराग्राफ था वो क्या देगा आपको, देखो नोड लिस्ट क्या है, थ्री, तीनों के तीनों क्या हुआ, 0 1 2 प्रिंट करके तीनों दे दिया। तो यही होता है बेसिकली डिफरेंस क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल्स में। ये जो हेड डाउन मैनिपुलेशन जो इस ये वाले यूज कर रहे थे इससे थोड़ा सा बेस्ट है, और उससे भी बेस्ट क्या है कि हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करेंगे तो सारा का सारा हमको प्रिंट करके दे देगा। और जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे कि थोड़ा सा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बाद करेंगे हम लोग कुछ क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। इस लेक्चर्स को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।